नमस्कार। आज के महान व्यक्तित्वों की श्रृंखला में मैं आपके समक्ष महर्षि दधीचि की जीवन गाथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए सुनते हैं। संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीचि का नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीचि नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवराजों और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए, फिर भी वे सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास पहुँचे और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों ना इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछा जाए। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर हम किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं, लेकिन दुख यह है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र थोड़े से चिंतित हुए। वे बोले, फिर क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बताया कि नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीचि है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग करें तो असुर निश्चित ही परास्त हो जाएंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भले हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान आप स्वयं करें। देवराज इंद्र थोड़ा झिझकते हुए महर्षि दधीचि के आश्रम पहुँचे। महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि, आपको ज्ञात होगा कि इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का विषय यही है। आप ब्रह्मा जी के पास क्यों नहीं जाते और उनसे इस बारे में क्यों नहीं बात करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, उन्होंने ही उपाय भी बता दिया है। किंतु क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। मेरे प्राणों की भी अगर ज़रूरत होगी तो मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा, और वृत्रासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बातें सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। प्रसन्नतापूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे लिए इससे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है? आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनाएं और असुरों का विनाश करें और चारों ओर शांति स्थापित करें। दधीचि ने ध्यान अवस्था में अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग करा। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले गए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, वज्रास्त्र बना, जिसके प्रहार से वृत्रासुर मारा गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की जीत हुई। तो महर्षि दधीचि को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। वह मेला महर्षि के त्याग
और मानव सेवा के भावों की याद दिलाता है। धन्यवाद।